प्रयागराज में हैं हम, महाकुंभ चल रहा है। इस समय हमारे साथ एक हठ योगी ओंकारानंद महाराज जी हैं, जो गंगा जी के किनारे हठ योग करते हैं। इनसे इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई अलग अलग योग जो मुद्राएं हैं महाराज जी करते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि महाराज जी गंगा जी के किनारे ही करते हैं। तमाम जो साधु संत हैं वो अलग अलग उनका जैसे अखाड़ा है वहाँ पे जो उनकी जगह है वहाँ पे करते हैं, लेकिन महाराज जी ओंकारानंद जी महाराज जी ये गंगा जी के किनारे ही करते हैं। हम महाराज जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि महाराज जी कहाँ से आए हैं आप। मैं गुजरात से आया, नर्मदा किनारे मेरा आश्रम है, तहसील डभोई, जिला बड़ौदा और चाणोद गांव में मेरा आश्रम है। ये जो आप योग कर रहे हैं, योग मुद्राएं कर रहे हैं, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए। भगवान भोलेनाथ ने किया था और गोरखनाथ ने किया। गोरखनाथ ने 9 नाथों को सिखाया, 9 नाथ ने ऋषि मुनि के पास आया, आदि गुरु शंकराचार्य के पास आया। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने 4 शिष्यों को सिखाया। उनके 4 जो सिद्ध पुरुष थे हमारे हिंदुस्तान के, उनके पास आया। उनके पास से जो उससे भी बड़े बड़े जो अघोर तप करने वाला जो हठ योगी उसके पास आया। और अभी जो इस कलयुग के ज़माने में जितने जो संत हैं, बड़े जो विद्वान हैं, जो आसन बढ़िया से कर, जैसे रामदेव महाराज जैसा, तो वो लोग जो ये इनकी प्रसादी है। जब ये 5 साल की उम्र का जब ध्रुव महाराज थे तो माँ का श्राप में से मुक्ति के लिए ध्रुवासन किया था गोदावरी के किनारे, और विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हो गए, घोर तप कर रहे और हठ कर रहे कि जब तक मेरी माँ का श्राप में से मुक्ति नहीं मिलेगी, विष्णु भगवान आके मेरे को आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक ये आसन नहीं छूटेगा। तो ये हठ योगी का आसन है। और हठ किया था, भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिया और बोला कि जो आशीर्वाद खूब है और आकाश पर तारा बन के तू चमकेगा, तेरा जो दर्शन करेगा वो कोई भी उनका दुख होगा, दरिद्र होगा और उनका सारा मंगलमय होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। ध्रुव का दर्शन करने से इतना लाभ होगा, उसको आशीर्वाद दिया। तो माँ का जो ऋण साझेदारी में मुक्ति हो गया था। तो महाराज जी जैसे ये किसी मान्यता या किसी बात को लेकर के जैसे हठ योग करते हैं कि वो पूरा हो, आपका भी कुछ है ऐसा? मेरा गौ माता का है कि मेरे हिंदुस्तान के अंदर कत्तर खाना गैया का बंद हो जाए, बस इसलिए मैं तो कर रहा हूँ। माँ से प्रार्थना वही करता हूँ, दूसरा क्या। हाँ, हमारा सनातन धर्म जो है, सनातनी जितने हैं उनका विजय हो, भारत माता का विजय हो, हिंदू समाज का जय जयकार हो। सारी नदियाँ हमारी है, गौ माता का जय। और जो गौ के लिए, गाय के लिए बोले तो गाय प्राणी नहीं है, हमारा विश्व का सनातन का, हमारा विश्व का नहीं, हमारा हिंदू समाज का जो संतों के लिए वो प्राण है हमारा। गाय या प्राणी नहीं है, गाय हमारा प्राण है। गाय हमारा प्राण है। महाराज जी आप जो ये योग मुद्राएं कर रहे हैं, एक और हमने इसकी खासियत देखी कि आप ये गंगा जी के किनारे ही कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? गंगा जी मैया के किनारे करता हूँ कि मैया जी की जो इसमें असीम कृपा मिले। यहाँ का ऊर्जा है, वातावरण है, शुद्ध वातावरण है। और मैया मेरे को कभी कभी ऐसे दर्शन भी देती है, जैसे जल प्रवाह से देता है ऐसे। तो उनका जो माता जी का आशीर्वाद मिले, उनका वाइब्रेशन मिले और अच्छा रहता है। ऊर्जा तो मिलता ही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि माँ गंगा मैया आपको दर्शन भी देती हैं? हाँ, माँ का क्यों नहीं का आँख दिया है, दृष्टि दिया है, तो काय को मेरे आपके अंदर भी दर्शन होता है। मेरे को तो सबके अंदर, मगर हमको आँख तो सबको दिया है, परमात्मा ने आँख सबको दिया है, मगर दृष्टि किसी को नहीं दी। जिस दृष्टि दिया है तो फट से पहचान लेगा कौन है। जल में भी माँ दिखती है। और हठ योग करते समय आप जो योग क्रियाएं करते हैं, मुद्राएं करते हैं, उस दौरान आप बातचीत भी नहीं करते हैं? ना, मैं बात कभी नहीं करता हूँ। मैं हमारा गंगा नर्मदा किनारे में जब भी कण तक पानी में अगर 12-12 घंटा 3 दिन तक नदी के अंदर से बाहर नहीं निकलूँ मैं बात नहीं होता है, मेरा मौन उस समय रहता है। अच्छा, तो तमाम जो हठ योगी हैं उनके अलग अलग है। आपका जो हठ योग है, हमने देखा कि आप एक पैर पे या अंगूठे क्या 5 उंगलियों पे, क्या है 5 उंगलियों पे करने क्या कारण है और कैसे इतना देर संभव? जैसे बोला ना कि गोरक्षनाथ ने किया था, एक गोरक्ष आसन भी किया गया है, गोरक्षनाथ ने किया था अघोर तप, ये भी आसन में आता है। तो एक शक्ति मिलता है, उसमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलता है। और ये 5 उंगली की जो देव है, देवी है, वो भी उनका आराधना उपासना करना पड़ता है। सब लोग कई आसन ऐसा है कि नहीं कर सकते, कई लोग मेरे को बोलता है। और ये कितनी देर तक आप कर सकते हैं महाराज जी 5 उंगली? तो इनका कोई समय नक्की नहीं है। मैं 2 मिनट में भी खड़ा, मैं ऐसे बैठता तो हूँ, जास्ती बैठता हूँ, मगर जहाँ पर जास्ती पब्लिक है, जहाँ वो बहुत पब्लिक है, आम जनता बहुत ही, तो मैं नहीं करता हूँ, कम करता हूँ। मतलब ये तो हमारा कुंभ मेला है तो बेचारा दर्शन तो करे। जैसे सभी मीडिया वाले ने, वर्ल्ड चैनल वाले ने बोला कि बाबा जी देखो सारी जनता का दर्शन मिलता है, इसीलिए आप करो, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। बाकी पब्लिक के सामने
हो सके तो नहीं करता मैं। अच्छा, एक बात और बताइए महाराज जी कि जो ये आप इस योग क्रियाएं हैं उनको सिखाते भी हैं लोगों को, आम जनता को, कि नहीं सिखाते हैं? मैं योगासन का पहले से, मेरे को 5वीं कक्षा में था तब से मेरे को शौक है। मेरा गांव में भी मैंने फर्स्ट नंबर लिया था ये आसन में। और मेरा जो गुरु जी रणछोड़ भाई रावल देव थे, और रावल देव बोलता है गुजरात में, यहाँ जोगी बोलता है, उनके तरफ से मैं सीखा था। खूब उनका भी आशीर्वाद मिला मेरे को, और मैं एक ही दिन में 3 दिन के अंदर सारा आसन सीख गया। लाठी का 1 से 15 दाव सीख गया था। तो लोगों को, जैसे आम श्रद्धालु हैं, क्या आपसे ऐसे आप उनको सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? जैसे मैं इसको स्कूल कॉलेज में भी योगासन सिखाता हूँ, फ्री में, पैसा नहीं लेता हूँ। कई गरीब बच्चों को देखता हूँ मैं, तो ऊपर से उसको मैं दे देता हूँ। कहाँ कहाँ आप जाते हैं? महाकुंभ में कौन सी बार है, और ऐसे आप जाते हैं जहाँ महाकुंभ या कुंभ ऐसा लगता है? हर एक कुंभ मेला में जाता हूँ। हर एक हमारा जो संतों का मेला जहाँ पर है वहाँ जाने का, संत नहीं जाएगा, जहाँ शेर का बच्चा होता है शेर वहाँ पहुँच जाएगा। ऐसा हम भी बच्चे हैं संतों का, हम पहुँच जाते हैं। उनकी चरण की रत तो हमारे सिर पर है, मस्तक पर। हम धन्यवाद, हमको भी कुछ उनका आशीर्वाद मिले। ठीक है, तो सुना आपने, ये महाराज जी हैं जो हठ योग करते हैं, और ख़ास बात यह है कि गंगा जी के किनारे करते हैं, इस दौरान बातचीत नहीं करते हैं। साथ ही महाराज जी ने ये भी बताया कि जो भी लोग इनसे सीखना चाहते हैं उनको मुफ्त में योग मुद्राएं भी सिखाते हैं। कैमरा पर्सन अंकितेश चौरसिया के साथ मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, प्रयागराज।